बंगाल के एमबीबीएस स्टूडेंट रेप केस में ममता दीदी का स्टेटमेंट आ रहा है कि लड़कियों को लेट नाइट नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी चाहिए। ये वो ममता दीदी कहते हुए नजर आ रही हैं जो खुद इलेक्शन के टाइम में लेट नाइट तक रैली करती हैं और वोट मांगती हुई नजर आती हैं। तब उस समय में ये बातें उनके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन एक लड़की का रेप हो जा रहा है इनके मौजूदा सरकार में, तो अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए सारे इल्जाम लड़की के ऊपर डाल दे रही हैं। और ममता दीदी ये जो आप कह रही हैं कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है, लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर लेंगी। जनता के साथ जो गलत काम होगा उसके लिए जनता खुद रिस्पॉन्सिबल है, जनता अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर लेंगी। तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिसर्स, इसकी क्या जरूरत है। सारे डिपार्टमेंट को खाली करा दीजिए, सारे को रिजाइन दिला दिया जाए, सारे को छुट्टी कर दिया जाए। किस लिए ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं? सिर्फ जनता के टैक्स पेयर के पैसे को खाने के लिए, इसलिए बैठाया गया है आप लोगों को कुर्सी पर। अगर आपको लगता है कि जनता ही अपना सुरक्षा खुद करे, लड़की अपनी सुरक्षा खुद करे, तो कानून व्यवस्था, जज, वकील, कोर्ट किस लिए बनाया गया है? और आप सीएम बन के किस लिए बैठी हो? रिजाइन दो, इस्तीफा दो। जितने भी लोग हैं इस तरह की अगर बात करते हैं, अगर एक लड़की के साथ में रेप केस होता है, चाहे जनता के साथ किसी भी तरह की गलती होती है और वो लोग जनता के कहते हैं कि जनता को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद में जनता अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लेंगी। आप जनता के टैक्स पेयर के पैसे को दिम्मा की तरह खा रहे हो जिस जनता की सुरक्षा के नाम पर, और आप उसी जनता को कह रहे हो कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए। तो फिर आप किस लिए बैठोगे? कुर्सी छोड़ो और उठ जाओ। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसके लिए यही होना चाहिए रूल। अगर आप जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इंडिया में जस्टिस और कानून नाम का आप लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। आप सभी पॉलिटिशियन ने मिलकर इस शब्द का आप लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार से ऐसा होता हुआ आया है, अभी भी हो रहा है। लेकिन आज तो मुझे हैरानी की बात हो रही है कि एक मर्द अगर इस तरह की बात करता है तो समझ में आता है, लेकिन एक औरत होकर के इस तरह की आप बातें करती हुई नजर आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सीएम को, जो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि किसी की सुरक्षा करने के बजाय आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। लफ्जों से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इंडिया में जस्टिस जो वर्ड है उस वर्ड का सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है। जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट आकर के कहती है कि यहाँ पे ऐसे लड़कियों के साथ रेप हो गया, वहां हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जहां रूलिंग गवर्नमेंट की डबल इंजन यानी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर अगर कुछ घटना होता है तो अपोजिशन वहां जाकर के हंगामा करता है। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के ये दोनों पार्टी जो है ना, किसी भी केस में, चाहे वो रेप केस हो चाहे मर्डर केस हो, मतलब विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लेकिन जस्टिस से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन पार्टियों के अंदर में कोई धर्म ईमान नाम की चीज नहीं